सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीडीएल में आज हमें गिरावट देखने को मिली है, बट पैनिक नहीं होना है। और बेल आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली तेजी के अंदर आ चुका है नीचे के भाव से। आज भी जो शेयर है वो 2.25% के करीब ऊपर में क्लोजिंग लिया है, ठीक है, 292 के आसपास, 293 के आसपास। तो आप लोग देखोगे मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनी ने एक बड़ी जानकारी दी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी, ज़्यादातर शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी के अंदर कैसी खबरें आ रही हैं, बाहर क्या कुछ चल रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी उनके ऊपर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। आज आपने देखा होगा, मैंने आपको 2 न्यूज़ें बताई। एक तो जो रेलियासार्ट वाली जो न्यूज़ थी, कनाडा की एक स्पेस कंपनी, उसके साथ जो भी इनका कोलेब्रेशन हुआ है और इस प्रकार से जो कंपनी है वो स्पेस सेक्टर में एंट्री मार चुकी है, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ भी इन्होंने एक स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग ही MOU साइन किया है, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी भाई। तो इन सबको देखते हुए देखो भी कंपनी एक्सचेंजेस के साइट पर कुछ अपडेट नहीं दे रही इन सब के ऊपर, तो इसीलिए जो ना भी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, इसके ऊपर अपडेट आया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे भी इस कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था जब ये खबरें मार्केट में आ रही थी, स्टॉक में थोड़े बहुत अप डाउन के मूव बन रहे थे। यहाँ पर देख सकते हो 20 तारीख को क्लैरिफिकेशन मांगा गया था ना, भी क्लैरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो 19 तारीख को जो न्यूज़ थी ये देखोगे यहाँ से एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साइन एग्रीमेंट विद रेलियासार्ट टू कोलैबोरेट ऑन स्पेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। और टाइटल ये क्या था, भारत डायनामिक्स साइन एग्रीमेंट विद रेलियासार्ट टू कोलैबोरेट ऑन स्पेस प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर जो है अभी क्लैरिफिकेशन मांगा, क्या ये न्यूज़ सही है या फिर झूठ है, रूमर है मार्केट में। तो इसके ऊपर कंपनी का आज क्लैरिफिकेशन आ भी चुका है और कंपनी ने इसको जो है अभी सत्य बता दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है। NSE BSE की साइट पर चेकआउट करना चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो भाई। तो कंपनी ने इसके बारे में बता दिया है। देखो भी जो भी न्यूज़ थी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। ऑन रिसेंट न्यूज़ कैप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साइन एग्रीमेंट विद रेलियासार्ट टू कोलैबोरेट ऑन स्पेस प्रोडक्ट्स। तो स्पेस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी कोलैबोरेशन था इनका वो है। इन दिस रिगार्ड वी वुड लाइक टू कन्फर्म दैट teaming agreement has been signed between Well and Reliasart in Canada to collaborate in the area of space products। तो ये एक जो एग्रीमेंट है वो हुआ है, ठीक है, टीमिंग एग्रीमेंट हुआ है। तो ये कंपनी ने इसको लेकर जो भी बोल दिया है, आज इसके ऊपर भी अपडेट आ गया। तो ये कल स्टॉक फिर से एक्शन में रहने वाला है इस न्यूज़ के बाद, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने HL की तरफ से भी एक नोटिस पब्लिश किया गया है आज की डेट में ही। तो आगे आपको पता होगा भी कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं और उन्हीं रिजल्ट्स के चलते जो कंपनियां हैं वो अपने जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनको लेकर जो ना भी अपॉइंटमेंट देना है, या फिर पहले जो थे, ठीक है, उनकी जगह पर कोई और आ रहे हैं, तो उन सब के बारे में जानकारियाँ दे रही है। तो बस यही है भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का जो ना भी अपॉइंटमेंट हुआ है। आप लोग C&AG एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल 2024 to 25। तो इसके लिए ये इनको चुना गया है। डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर ज़्यादा ही आपको देखने की इच्छा है तो देख सकते हो, या फिर BSE NSE की साइट पर जाकर ये आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। तो इन सबको देखते हुए इन तीनों शेयरों में अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्डिंग बना के चलिए, और नहीं है तो गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। अगले 1 साल 2 साल के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहो तो बेस्ट मौका है भाई। या फिर इन सभी शेयरों में इन्वेस्ट न करने के बजाय आप लोग कोई सभी शेयरों की बजाय एक शेयर को या फिर किसी एक में पैसा लगाना चाहते हो तो भी डिफेंस ETF आ चुका है। जहाँ डिफेंस ETF आ चुका है, डिफेंस ETF के अंदर ये HL, बेल, सभी के सभी शेयर है जो भी डिफेंस सेक्टर के मजबूत कंपनियां, फंडामेंटली, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होने वाली है, वो सभी कंपनियां। तो उस ETF के अंदर आप लोग जो है ना भी पैसा लगा सकते हो। ओपन हो चुका है। और ये देखोगे भाई क्या बोलते हैं इसको, अभी जो ये होएगा ना ETF, अभी EV का ETF आया था, उसी प्रकार से इसका आया है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो भी सभी कंपनियों में पैसा न लगाने की बजाय एक कंपनी वहाँ पर पैसा डाल दो और ETF में आगे चलकर अच्छा बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।